हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी बहुत सारी महिला सब्सक्राइबर हैं जो गांव से बिलोंग करती हैं, जो देहात में रहती हैं बिल्कुल, और उनको समझ नहीं आ रहा है कि मतलब पैसे कमाए कैसे जाएं। पैसे बचाने के वीडियो बोलती हैं, वो कमेंट्स करती हैं कि आप जो वीडियो देखते मतलब देते हो हमें, उसको देख देख के हमने पैसे बचाना सीख लिया है और हमें अच्छे से आ भी रहा है। और जो इम्प्लीमेंट आप करने को बोलते हो हम वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो वाकई में उन इम्प्लीमेंट से फ़ायदा होता है। तो उन्होंने बोला है कि मतलब कुछ ऐसे आइडिया दीजिए जिससे हम पैसे कमा सकें। अच्छा, लेकिन एक बात और है, हमारे इंडिया के अंदर अगर कोई चाहे तो घर बैठकर ही पैसे कमा सकता है। बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाए जा सकते हैं। जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए ये आइडिया बहुत अच्छे से काम करेगा। और हमारे इंडिया में बहुत सी हाउस वाइफ हैं जो घर बैठकर पैसे कमा रही हैं। तो ये आइडिया आज घर बैठे हाउस वाइफ के लिए है और उन हाउस वाइफ के लिए है जो गांव में रहती हैं, जो सोचती हैं कि हम गांव में रहकर कोई बिजनेस नहीं कर सकते या फिर हम पैसे नहीं कमा सकते, बहुत ही निराश हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। और ऐसा ही नहीं है कि गांव वाले ही कमा सकते हैं, अगर सिटी बाज़ार में आप रह रहे हैं तो वहाँ भी इस चीज़ से पैसा कमाया जा सकता है। आज मैं आपको 3 बिजनेस आइडिया बताऊंगी और उनको कैसे सक्सेस होना है उनमें मैं ये भी तरीके बताऊंगी आपको। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लगता है कि वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है, हमारे इंडिया में एक बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, वो है कपड़े का बिजनेस। देखो, कपड़े का बिजनेस बहुत ही कम अमाउंट से शुरू किया जा सकता है और आप मैटर नहीं करता है कि आप सिटी में रहती हैं या फिर गांव में रहती हैं। अगर आप गांव में भी रहती हैं तो वहाँ रहकर भी यह बिजनेस बहुत अच्छा मतलब ग्रो कर सकती हैं। और अगर आप सिटी में रहती हैं तो वहाँ पर तो और अच्छा ग्रो हो जाएगा। अब इसको ग्रो करने के लिए सबसे पहले इसकी शुरुआत करने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 हज़ार के अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, कभी भी किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग करो हमेशा छोटे से शुरुआत करो। ऐसा नहीं कि जिस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं है, हमें जानकारी नहीं है और हमने उस चीज़ को ऑब्ज़र्व ही नहीं किया और हमने वो काम स्टार्ट कर दिया, हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है तो क्या होगा। और उसमें हम इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दें कि मतलब कहीं से कर्जा लेके भी लगा दे तो क्या होगा, कभी बिजनेस ग्रो नहीं होगा, हमें घाटा चला जाएगा और हमारा पैसा डूब जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि जिस एरिया में या फिर जिस गांव के आसपास में आप रहती हैं वहाँ पर किस तरह के लोग कपड़े पहनते हैं, कितने मतलब आपके जहाँ रह रहे हो वहाँ पर वृद्ध भी हैं, बच्चे भी हैं या फिर जवान भी हैं। हाँ, ऐसा भी होता है कि देखो कहीं कहीं पर साड़ियाँ पहनते हैं लोग। आपने देखा होगा, आप यूपी के किसी भी क्षेत्र में आ जाइए, आपको सब लोग साड़ियाँ पहने हुए मिलेंगे। अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान में बेस चलता है, हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा में ज़्यादातर लोग सूट पहनते हैं। तो हमें ये भी ऑब्ज़र्व करना है कि हमारे आसपास के लोग जो हैं वो क्या मतलब पहनना पसंद कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कपड़े लेकर आइए। अब जैसे आपको पता है कि आपके मोहल्ले में कुछ बेटियां भी हैं तो बेटियां आजकल जीन्स टॉप भी पहनती हैं, कुछ बेटियां बड़ी बड़ी हैं तो गांव में ज़्यादातर सूट्स भी पहनते हैं। गांव में ज़्यादातर जीन्स टॉप अलाउ नहीं होता है, लेकिन अभी तो हर जगह चल रहा है, हर जगह जो बेटियां अगर बड़ी हैं तो जीन्स टॉप पहन सकती हैं। ऐसी अभी गांव में भी बहुत ज़्यादा मतलब फैशन हो गया है, फैशन ट्रेंड चल रहा है वहाँ पर भी। तो वहाँ पर आप उनके लिए जीन्स के बंडल मंगवा सकती हैं, टॉप्स मंगवा सकती हैं, आजकल क्रॉप टॉप
और आजकल बहुत सारे ऐसे टॉप आ रहे हैं और बहुत सस्ते सस्ते आते हैं। तो थोड़ा, सबसे पहले मैंने बताया आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है आपको। तो 5,000 रुपये के जैसे आप जीन्स और टॉप मंगवा लो, 5,000 रुपये की आप कुर्तियाँ मंगवा लो, 5,000 रुपये की आप साड़ियाँ मंगवा लो। पहले थोड़ा थोड़ा सामान लेके जाइए और वो सामान आप ज़्यादातर कहाँ से खरीदना है, आपको कहीं आपके आसपास जो भी सस्ती मार्केट लगती है वहाँ पर जाइए। क्योंकि आपने देखा होगा कि होलसेल में अगर हम सामान लेते हैं तो हमें सस्ता पड़ता है। तो हमारे यहाँ से जैसे दिल्ली नज़दीक पड़ता है तो आप दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली से बहुत सारा सामान ऐसा लेके जा सकते हैं जो बहुत कम रेट में मिलता है और वो आप अपने साथ लेके जाइए। लेके जा रहे हैं, फिर आपको क्या करना है, जो उनका जो उसके ऊपर एक लेवल लगा होता है जो हमारे प्राइस का लेवल होता है, अब उसका प्राइस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं ऊपर नीचे थोड़ा। जैसे आपने मान लो कोई चीज़ खरीदी, आपको होल सेल में कोई चीज़ 300 रुपये की पड़ी तो आप उसको 375 या फिर 350 तक का प्राइस रख सकते हैं उसका। और इसी में आ जाता है हमारा कॉस्मेटिक। देखो कॉस्मेटिक भी आजकल कोई कम डिमांड में नहीं है, बहुत डिमांड में है कॉस्मेटिक। अगर आप कॉस्मेटिक का भी सामान लेके जाते हैं, आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत सस्ता सस्ता सामान मिलता है। सदर बाज़ार में अक्सर मैं एक्सप्लोर करती हूँ, कभी कभी जैसे जाती हूँ तो सदर मार्केट है यहाँ पर, जो सदर बाज़ार है उसमें बहुत सारा सामान बहुत सस्ता मिलता है। वहाँ पर ब्रांडेड आइटम जो यहाँ पर 450 500 के जो आइटम हमें अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी शॉप पर मिलते हैं, सिटी में जाते हैं तो वो वहाँ पर बहुत कम प्राइस में मिलता है। आप ऐसा सामान यहाँ से लेके जा सकते हैं और अपने हिसाब से प्राइस रख के आप उसको सेल कर सकते हैं, तो आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। और सबसे पहले आपको ऐसा नहीं करना है कि लाख 2 लाख रुपए का सामान आपने भर दिया और फिर आपका सामान सेल नहीं हो रहा है, फालतू का सामान लेके गए हो आप तो सेल नहीं हो रहा, तो फिर घाटा ही होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने आसपास ऑब्जर्व करना है कि हमारे आसपास में लोग क्या पहनते हैं, क्या नहीं पहनते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। फिर आपको एक मार्केट का पता करना है जहाँ से आपको सस्ता सामान परचेस कर सको, ठीक है। तो आप 15 से 20 हज़ार में कपड़े का बिजनेस आराम से घर में ग्रो कर सकते हैं और आप अपने पैसे कमा सकते हैं और उसी में आप कॉस्मेटिक्स का भी सामान ले जा सकते हैं। एक दूसरा इसी में आता है मिक्स एंड मैच का। आजकल मिक्स एंड मैच का बहुत फैशन ट्रेंड चल रहा है। आपने देखा होगा कि मतलब कोई हैवी साड़ी ली है तो उसके साथ में मतलब सिंपल ब्लाउज चाहिए, और कोई सिंपल साड़ी है तो उसके साथ में हैवी ब्लाउज चाहिए। आप ये सामान भी परचेस करके ले जा सकते हैं। तो वहाँ पर आप देखिए कि मतलब महंगा सामान भी कोई परचेस कर सकता है। वैसे मैंने देखा है अक्सर करके गांव में ज़्यादा महंगा सामान सेल नहीं होता है। आप सिटी बाज़ार में रह रहे हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें देखा होगा आपने कि ज़्यादा महंगा सामान कोई कम ही परचेस करता है। और जैसे सिटी में तो बहुत सही चल जाता है ये सारा काम। क्या कर सकते हैं, आप घर में एक पिको मशीन लगा सकते हैं जिससे पिको लोग कराने आएंगे आपसे तो आप वहाँ पर फॉल रख सकते हैं, साड़ियों की फॉल भी लगा सकते हैं और फॉल रख भी सकते हैं बेचने सेल करने के लिए, और वहाँ पर ब्लाउजों के अस्तर भी रख सकते हैं। तो आपके यहाँ लोग आएंगे पिको के लिए साड़ियाँ देने तो वहाँ से फॉल भी खरीदेंगे और अस्तर भी खरीदेंगे, आपकी ये सेल्स भी चल सकती है। और आजकल आपने देखा होगा कि फैशन ट्रेंड के हिसाब से ब्लाउज लोग बहुत मतलब अलग अलग तरीके से स्टिच करवाते हैं, तो उनके जो है कपड़े जो होते हैं लोग खरीदते हैं, तो आप वो फैब्रिक भी रख सकते हैं। तो वहाँ पर उसमें जैसे मीटर के हिसाब से फैब्रिक आता है, तो लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से आप ब्लाउज़ों के जो थान हैं वो लेके जा सकते हैं। कपड़ों के थान आते हैं, कोई 10 मीटर का, कोई 15 मीटर का, तो आप वो बहुत सस्ते पड़ जाते हैं। लेकिन जब आप उनको सेल करते हो तो एक एक ब्लाउज का पीस आजकल 400 500 रुपये तक का सेल हो रहा है। तो ऐसे कपड़े आप चुन सकते हैं, उस हिसाब से भी कपड़ों का बिजनेस आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। और ये मिक्स एंड मैच वाला जो मैंने बताया है ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि कपड़े तो लोग पहनेंगे, फैशन तो लोग करेंगे, ये चल रहा है आजकल। तो आप ऐसी चीज़ें रखिए जो डिमांड में रहें, तो आप अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर सकती हैं। दूसरा पॉइंट आता है यहीं पर ब्यूटी पार्लर। आपने देखा होगा कि आजकल ब्यूटी पार्लर का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है।
चाहे वो गांव हो या फिर सिटी हो। सिटी में तो इतना महंगा है, मैं अभी जाके आती हूँ, कभी कभी जाना पड़ जाता है, तो जैसे कोई ओकेशन हो या फिर कोई शादी हो, वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं जाती हूँ, जैसे कभी कभी कोई शादी है, कोई फंक्शन है तो उसमें जाना पड़ता है। सिटियों में बहुत महंगा है गांव की अपेक्षा। अगर गांव में आप चलाती हैं तो गांव में भी सही कमा लेते हैं इसमें लोग। तो सबसे पहले आपको मतलब सीखना होगा, सीखने में इंटरेस्ट रखिए। अगर पैसे कमाने हैं तो मेहनत तो करनी होगी। आप ये मत सोचिए कि मतलब मैं बाहर सीखने जा रही हूँ तो लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते ही रहते हैं, उनको कहने दीजिए। आप जो करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है, आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो काम करिए जो आपका पैशन हो। वो काम मत करिए कि मेरे घर वालों ने बोल दिया कि तुम टीचिंग कर लो तो टीचिंग कर लो, मेरे घर वालों ने बोल दिया मुझे कि तो सिलाई सीख लो तो सिलाई सीख लो। ऐसा मत करिए। आपका इंटरेस्ट किस में है, अपना इंटरेस्ट देखिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसी चीज़ से पैसे कमा सकती हैं। तो आप ऐसा भी कर सकती हैं, ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लीजिए। हाँ देखो, थोड़ा टाइम तो अपने आप को देना पड़ेगा, थोड़ा तो अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़े तो करो। ऐसा नहीं है कि पैसे बचा बचा के गुल्लक में डालते रहो या फिर कहीं इन्वेस्ट करते रहो। इन्वेस्टमेंट बहुत टाइप की होती है। एक इन्वेस्टमेंट वो होती है कि जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसमें पैसा हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। अगर अपने ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है तो करिए। जो पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया वो तो चलो समय के साथ काम आ जाएगा, लेकिन आपने अगर अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो आप कमा भी नहीं सकते। जब आप कमा नहीं सकते तो पैसे बचाएंगे कहाँ से। पैसे तभी बचेंगे जब आप कमाओगे। और कमाना कैसे है, ये सारी चीज़ें मतलब आपको सीखनी पड़ेंगी। टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो कुछ फंड अपने ऊपर भी खर्च करिए और अपने आप को ऐसा बनाइए और इस काबिल बनाइए कि आप पैसे खुद कमा सकें, ताकि कोई कह ना सके कि ये मतलब हमारे ऊपर निर्भर है या फिर हस्बैंड के ऊपर निर्भर है या फिर सास ससुर के ऊपर निर्भर है। आपको अगर आपको अपने पैरों पर खड़ा करना है तो आपको कमाना आना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा आइडिया है, आप प्ले स्कूल खोल सकती हैं। आप अपने आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप ट्यूशन पढ़ा सकती हैं छोटे छोटे बच्चों को। आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, मैं थोड़े छोटे लेवल का पढ़ा लेती हूँ, तो आप छोटे लेवल पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए। आजकल शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे इंडिया में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप आराम से पैसे कमा सकती हैं और बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं जिनको आप घर बैठकर ग्रो कर सकती हैं। आज बताए मैंने पैसे कमाने के 3 तरीके, और तीनों तरीकों में से कौन सा तरीका पसंद आता है और आप किस तरीके पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और क्या करना चाहते हैं, उसके लिए वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।